तो कैसे हैं मेरे ठरक के दीवाने। तो यारो आज हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं उसका नाम है ऑल लेडीज डू इट। ये मूवी 1992 को रिलीज हुई थी और IMDb पर इस मूवी को 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो यारो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मूवी के बारे में ऊपर से मोटा मोटा बता देता हूँ। दरअसल इस मूवी की कहानी बेस्ड है बसंती पर, जो अपने हस्बैंड गब्बर से बहुत प्यार करती है, मगर अपने मौत के कुएं की प्यास बुझाने के लिए बसंती काल्या और वीरू के शिकार का मजा लेने लगती है। मगर ये बात जल्दी गब्बर को पता चल जाती है। अब गब्बर बसंती के साथ क्या करेगा, ये जानने के लिए बना रही है हमारे वीडियो में। तो यारो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी अफेयर के। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बसंती के लिए गब्बर ने एक लेटर रखा है। बसंती लेटर को पढ़ने लगती है जिसमें गब्बर ने लिखा था कि देखो बसंती, ये तुमने क्या किया। अब बसंती ने क्या किया, क्यों किया, किसके साथ किया और कैसे किया, ये तो हमें वीडियो में आगे ही पता चलेगा। मूवी में आगे हम बसंती को एक देसी आर्टिकल पढ़ता देखते हैं जो कि वीरू ने लिखा है। ये देसी आर्टिकल हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन पर बेस्ड है। आर्टिकल को पढ़कर बसंती वीरू को एक लेटर लिखती है जिसमें वह बताती है कि मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत है। बसंती आगे लिखती है कि उसकी शादी कम उम्र में ही गब्बर के साथ हो गई थी। उसकी लाइफ शुरुआत में तो सही चल रही थी, मगर कुछ समय बाद उसकी लाइफ में वो मजा नहीं था जो शुरू में गब्बर के साथ था। आगे बसंती लिखती है कि उसने अपनी लाइफ को रंगीन बनाने के लिए कई लोगों के साथ दबा दबा कर संभोग किया था, और कहती है कि उसकी ऐसी रंगीन रातों की शुरुआत तब से हुई है जब से उसकी मुलाकात तुमसे यानी कि वीरू से हुई थी। तो यारो अब ये मूवी पास्ट में चली जाती है। मूवी में आगे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि बसंती अपनी बहन धन्नो और हस्बैंड गब्बर के साथ पार्टी में आई हुई है। पार्टी में बसंती ड्रिंक कर रही होती है और वहाँ पर वीरू आ जाता है। फिर वीरू और बसंती एक साथ डांस करने लगते हैं। वीरू अपने बारे में बताते हुए कहता है कि वो एक लेखक है जो कि बड़गांव में रहता है। आगे वीरू बसंती से कहता है कि तुम भी तो पहले बड़गांव में रहती थी और हम पड़ोसी भी थे। तो बसंती कहती है कि हाँ, मैं पहले बड़गांव में रहती थी और फिर शादी करके अपने हस्बैंड के साथ छोटगांव में आ गई। बातों ही बातों में वीरू अपने हाथों से बसंती के संतरों को सहलाने लगता है। तभी बसंती उसे रोक देती है और कहती है कि मेरा हस्बैंड गब्बर यहीं पर है और अगर उसने तुम्हें ऐसा करते हुए देख लिया तो वह तुम्हें ठाकुर बना देगा और फिर तुम ना दबाने के काबिल रहोगे और ना ही हिलाने के। बात तो सही है। फिर बसंती वहां से बाथरूम में चली जाती है और वीरू भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर वीरू अपने हाथों से बसंती के संतरों को फिर से मसलने लगता है और फिर अपने औजार को बाहर निकालकर बसंती के मौत के कुएं में डालने लगता है। मगर तभी गेट पर गब्बर आ जाता है और बसंती को आवाज लगाता है जिससे बसंती और वीरू घबरा जाते हैं और फिर अपने कपड़े पहनकर बसंती बाहर आ जाती है। मूवी में आगे हम बसंती और गब्बर को घर जाता देखते हैं। गब्बर अपने हाथ को बसंती की गुफा में रख देता है और आगे गब्बर बसंती से पूछता है कि वो आदमी कौन था जो तुम्हारे साथ पार्टी में डांस कर रहा था। तो बसंती कहती है कि वो एक लेखक है जो कि बड़गांव में रहता है। आगे बसंती कहती है कि वो मेरी जवानी का रस पीना चाहता था और जब मैं बाथरूम में थी तब वो मेरे साथ ही था। ये बात सुनकर गब्बर को लगता है कि बसंती बस कहानियां बना रही है जैसा कि वो हमेशा से करती थी। इस बात से गब्बर को भी मजा आने लगता है और वो बसंती के हाथ को अपने औजार पर रख देता है और गाड़ी को साइड में रोककर रास्ते में ही बसंती के साथ दबा दबा कर संभोग करने लगता है। अपने कार्यक्रम को निपटा कर वो दोनों घर आ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बसंती बस से ट्रेवल कर रही है जहाँ उसकी मुलाकात काल्या से होती है। बसंती के बॉम्ब को देखकर काल्या की तोप सलामी देने लगती है और वो बसंती को अपनी सीट पर बैठने के लिए कहता है, मगर बसंती उसे मना कर देती है और कहती है कि मेरा स्टेशन आने ही वाला है। फिर काल्या बसंती के पीछे अपनी तोप को सेट कर देता है और बसंती को भी ये पता चल जाता है। फिर बस टर्न लेती है जिससे काल्या का हाथ बसंती के संतरों पर चला जाता है। उन दोनों के बीच में कुछ होता उससे पहले ही बसंती का स्टेशन आ जाता है और वो काल्या को बाय कहकर वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि बसंती की इनरवियर की शॉप में काम करती है जहाँ का ओनर काफी ठरकी होता है। जब वह देखता है कि उसकी शॉप में काम करने वाली एक लड़की लिंडा इनरवियर को ट्राई कर रही होती है तो वो लिंडा को अपने ऑफिस लेकर जाता है और खुद ही लिंडा को इनरवियर ट्राई करवाता है और इसी बहाने वह लिंडा की गुफा में अपना हाथ को घुसा देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बसंती की बहन धन्नो बसंती से मिलने आई है। वह बसंती से कहती है कि हमारे अंट का फ्यूनरल है और मैं उस फ्यूनरल में नहीं जा सकती, अब तुम्हें ही फ्यूनरल अटेंड करना होगा। पहले तो बसंती मना कर देती है और कहती है कि उसे शॉप में काफी काम है, पर बाद में शॉप का ओनर उसे जाने के लिए कह देता है और फिर बसंती के पास आकर उसकी बॉम्ब को मसलने लगता है।
अगले सीन में हम बसंती को घर में देखते हैं और वो गब्बर से फ्यूनरल के बारे में बात करती है। वो कहती है कि मैं 2 दिन के लिए बड़गांव में अपनी आंट के फ्यूनरल में जा रही हूँ। तो गब्बर कहता है कि 60% औरतें अपने हस्बैंड के साथ तब चीट करती है जब वह अकेली बाहर जाती है। आगे बसंती कहती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, मैं तो तुमसे कितना प्यार करती हूँ। फिर गब्बर और बसंती एक एडल्ट मूवी देखने लगते हैं, जिसे देखकर गब्बर की तोप सलामी देने लगती है और तोप में और ज्यादा बारूद भरने के लिए बसंती गब्बर से कहती है कि आज मैंने अपने बॉस के साथ गुटरगू की थी। ये बसंती कहती है कि मेरे बॉस ने मुझे जमकर अपनी आइसक्रीम खिलाई थी। ये बात सुनकर गब्बर का और ज्यादा मूड बन जाता है और वह बसंती से कहता है कि तुम ऐसी कहानियां कैसे बना लेती हो। दरअसल बसंती गब्बर का मूड बनाने के लिए ऐसी कहानियां सुनाती थी, पर ये बात तो सिर्फ हम व्यूवर्स को ही पता है कि बसंती क्या बना रही है, वह कहानियां बना रही है या गब्बर का। मूवी में आगे हम बसंती और गब्बर को दबा दबा कर खून खराबा करते देखते हैं। मूवी में आगे हम देखते हैं कि बसंती ट्रेन से बड़गांव जा रही है। रास्ते में बसंती अपनी गुफा के दर्शन 2 साथ बैठे आदमियों को करा देती है, मगर वो दोनों जाकिर बाइक के भक्त होते हैं, यानी कि कतई सख्त लौंडे। मगर जिस तरह बर्फ को भी खुले में रखने पर वो पिघल जाती है, उसी तरह एक आदमी भी पिघल जाता है। फिर वो आदमी अपने हाथ को बसंती की गुफा पर रख देता है तो बसंती कहती है कि हट परेगू, मैं तो बस तेरे साथ मजे ले रही थी। इस तरह वो दोनों का काट कर चली जाती है। अगले सीन में हम बसंती को फ्यूनरल में देखते हैं, जहां बसंती को पता चलता है कि उसकी आंट ने उसके नाम एक अपार्टमेंट किया है और यहाँ उसकी मुलाकात अपने ताया के लड़के चेतन से होती है। मूवी में आगे हम चेतन और बसंती को रास्ते में जाता देखते हैं। तभी चेतन बसंती से कहता है कि क्या तुम्हें मेरी याद आती है, तो बसंती हाँ कहती है। फिर चेतन बसंती से कहता है क्या तुम्हारे हस्बैंड को हमारे बारे में पता है, तो बसंती कहती है कि किस बारे में, तो चेतन कहता है कि तुम उस रात को भूल गई जब पहली बार मेरे छोटे चेतन ने तुम्हारी गुफा के साथ होली खेली थी। इस बात से बसंती का मूड बन जाता है और वो दोनों वहीं पर दबा दबा कर गुटरगू करने लगते हैं। अपने कार्यक्रम को समाप्त कर बसंती उस अपार्टमेंट में आ जाती है जो कि उसकी आंट ने उसे गिफ्ट किया था। अपार्टमेंट में बसंती को उसकी आंट की न्यूड फोटोज और एक सेक्स क्लिप मिलती है, जिसे देखकर बसंती की गुफा में हलचल होने लगती है। तभी उसे वीरू की याद आती है जो उसे पार्टी में मिला था और वो बड़गांव में ही रहता है। फिर बसंती वीरू को कॉल करती है और उसके घर का एड्रेस लेकर उसके घर चली जाती है। और वीरू तो पहले से ही बसंती के लिए पागल था। वीरू तो उस रात पार्टी में ही बसंती की लेना चाहता था, मगर गब्बर के आने से वीरू का केलपीडी हो जाता है। मगर इस बार बसंती खुद उसके घर आ रही है और आज तो वीरू बसंती की जवानी का रस पी कर ही रहेगा। बसंती के आते ही वीरू उस पर टूट पड़ता है और वह बसंती के साथ दबा दबा कर संभोग करता है। वो बसंती की आगे से और पीछे से 2+2 बार लेता है। क्या अगले सीन में हम देखते हैं कि बसंती वापस घर आ जाती है और गब्बर और बसंती साथ बैठकर आंट की सेक्स क्लिप देख रहे होते हैं। इसके बाद बसंती हमेशा की तरह गब्बर को कहानी सुनाने लगती है, जिसमें वो वीरू के बारे में बता रही होती है। गब्बर को लग रहा होता है कि बसंती उसके साथ मजे ले रही है, मगर जब उसकी नजर बसंती की गर्दन पर पड़ती है तो उसकी होश उड़ जाते हैं। बसंती की गर्दन पर लव बाइट का निशान होता है, जिसे देखकर गब्बर समझ जाता है कि बसंती इतने सालों से उसका काट रही थी और उसने अब तक जितनी भी कहानियां सुनाई थी वो सिर्फ कहानियां नहीं थी। इस बात से गब्बर को बहुत गुस्सा आता है और वो बसंती पर हाथ उठा देता है। बसंती से नाराज होकर दूसरे कमरे में गब्बर चला जाता है। बसंती उसे मनाने की कोशिश करती है, मगर अब गब्बर उसकी कहाँ सुनने वाला था। सुबह उठकर गब्बर बसंती से कहता है कि वो अपने घर वापस जा रहा है और वो अपना रिश्ता बसंती से तोड़ रहा है। अगले सीन में हम बसंती को अपनी बहन धन्नो के पास जाता देखते हैं। बसंती धन्नो को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर धन्नो कहती है कि गब्बर तो 1 नंबर का गधा है। अब एक औरत अपनी पूरी लाइफ एक आदमी के साथ कैसे बिता सकती है। धन्नो आगे बसंती से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं गब्बर से बात करूंगी। आगे हम देखते हैं कि धन्नो गब्बर से बात करने उसके घर आ जाती है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं, जिसमें गब्बर कहता है कि मैं ऐसी लड़की के साथ कैसे रह सकता हूँ जिसने अपने हस्बैंड के अलावा दूसरे आदमियों के साथ संबंध बनाया हो। तो धन्नो कहती है कि वो सिर्फ तुमसे प्यार करती है और उसने तो बस मजे के लिए दूसरे आदमी के साथ संबंध बनाया था। आगे धन्नो कहती है कि तुम कौन से दौर में जी रहे हो, ये तुम्हारे मॉम और डैड का दौर नहीं है, जहाँ एक औरत सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ ही संभोग करती थी। अब जमाना बदल गया है। तो गब्बर कहता है कि तुम मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे उस आदमी से बहुत जलन महसूस हो रही है।
तो धन्नो कहती है कि बस इतनी सी बात, और ये कहकर धन्नो गब्बर पर चढ़ जाती है और गब्बर का औजार अपनी गुफा में डाल देती है और गब्बर के साथ गुटरगू करने लगती है। मगर गब्बर को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। वह धन्नो को मना कर देता है और उसे वापस घर जाने के लिए कह देता है। तो धन्नो गब्बर से कहती है कि तुम तो सच में एक नंबर के गधे हो, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम बसंती और धन्नो को एक स्ट्रीट क्लब में जाता देखते हैं, जहाँ का माहौल कुछ अलग ही है। यहाँ सब लोग किसी न किसी के साथ लगे पड़े हैं और अपनी लाइफ के मजे ले रहे हैं। बसंती कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, जिसके कारण वह अपने पूरे होश में नहीं रहती। क्लब में बसंती की मुलाकात कालिया से होती है। बसंती को देखकर कालिया खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि सोच सोच के तेरे बारे में मारी मैंने कितनों दिनों तक मुठ, आज पिलूंगा जमकर तुझे और मारूंगा तेरी हूत। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ना धार से और ना ही तलवार से, आज पेलूंगा तुझे अपने औजार से। क्या बढ़िया था गुरु। आगे हम कालिया और बसंती को संभोग करता देखते हैं और कालिया अपने बंदूक की गोली को बसंती की गुफा में डालकर चरम सुख का आनंद लेता है। मूवी में आगे हम बसंती को और ज्यादा ड्रिंक करते देखते हैं। ड्रिंक के बाद बसंती कुछ और लोगों के पास जाती है, जहां वो आदमी बसंती की जवानी का आनंद लेने लगते हैं। फिर बसंती गब्बर को कॉल करती है और कहती है कि अब मैं आजाद हूँ, अब मैं सबके साथ संभोग करूंगी। गब्बर कहता है कि तुम अभी वापस घर आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। आगे गब्बर कहता है कि अगर तुम नहीं आई तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तो बसंती गुस्से में कहती है कि चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर बसंती कॉल को काट देती है और पार्टी से भी चली जाती है। आगे मूवी में हमें वो सीन दिखाया जाता है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में था, जहाँ बसंती वीरू को एक लेटर लिख रही है। यानी अब तक ये मूवी पास्ट में चल रही होती है। बसंती अपनी लाइफ के बारे में लेटर में लिख रही है। वह आगे लिखती है कि क्या मैंने दूसरे आदमियों के साथ संभोग करके गलत किया। ये कहकर बसंती लेटर को वीरू के पास भेज देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गब्बर एक बीच के किनारे बैठा होता है। तभी उसकी अंतरात्मा उसके सामने प्रकट हो जाती है और गब्बर से कहती है कि तुम अपनी लाइफ को बर्बाद क्यों कर रहे हो। हमने बसंती को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने दूसरे आदमियों के साथ संबंध बनाया था। आगे वह अंतरात्मा गब्बर से कहती है कि सबको अपनी लाइफ जीने का हक है। और आगे वह कहती है कि अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो अपनी लाइफ को दूसरे आदमियों से जलन के कारण बर्बाद कर लो, या फिर बसंती के साथ अपनी पुरानी लाइफ एंजॉय करो। ये कहकर उसकी अंतरात्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन बसंती वापस अपने काम पर चली जाती है। बसंती को उदास देखकर उस शॉप का ओनर बसंती के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम उदास क्यों हो। और फिर शॉप का ओनर बसंती को अपने ऑफिस लेकर जाता है और बसंती को सेड्यूस करने लगता है। वह अपने औजार की एंट्री बसंती की गुफा में करने ही वाला होता है। अभी एक तेज हॉर्न बसंती को सुनाई देता है और बसंती समझ जाती है कि ये तो गब्बर की गाड़ी का ही हॉर्न है। और फिर बसंती शॉप से बाहर आ जाती है और गब्बर के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। फिर गब्बर और बसंती बातें करने लगते हैं, जहाँ गब्बर कहता है कि अब तुम फ्री हो, अब तुम किसी के साथ भी मजे कर सकती हो। और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और फिर घर आ जाते हैं। आगे हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम गब्बर को एक देसी आर्टिकल पढ़ते देखते हैं जो कि वीरू ने लिखा है। इस आर्टिकल में बसंती की कहानी है जो बसंती ने ही वीरू को भेजी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि बसंती ने वीरू से एडवाइस मांगी थी। वीरू आर्टिकल में बसंती की कहानी के साथ अपनी एडवाइस भी लिखता है, जिसे अब गब्बर पढ़ रहा है। वीरू लिखता है कि देखो बसंती, मुझे बहुत सी औरतें अपनी कहानियां भेजती है और उन सबकी भी यही प्रॉब्लम होती है कि उनका अफेयर दूसरे आदमियों के साथ होता है। मैं तुम्हें बस यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह एक मर्द अपनी वाइफ के अलावा दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाता है, उसी तरह एक औरत को भी हक है कि वो अपने हस्बैंड के अलावा दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाए। और हस्बैंड को भी इससे नाराज या जेलस फील नहीं करना चाहिए। आगे वीरू लिखता है कि सभी को अपनी मैरिज लाइफ फिल्म की तरह जीनी चाहिए। ये आर्टिकल पढ़कर गब्बर को बहुत अच्छा लगता है और आगे हम बसंती और गब्बर को दबा दबा कर संभोग करते देखते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो यारो, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आपको मूवी से कुछ भी जानने को मिला हो तो कमेंट करना और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी कहानी के साथ। खत्म।